आपके पास सॉल्ट है। सॉल्ट आपको बताया गया था कि जब आपका एसिड और बेस मिलता है तो आपका क्या बनता है, सॉल्ट। एसिड प्लस बेस अगर मिलेगा तो ही आपका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बन सकता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन सकता है, ये आपको बताया गया है। तो बेसिकली सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक, जो कि बना कैसे है, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज और एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन को मिला के। और जब एसिड और बेस मिलता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू आपका सॉल्ट बनता है। तो सवाल ये आता है कि सॉल्ट कैसा है या किस टाइप का है, सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या आपका न्यूट्रल है। एग्जाम्पल मैंने दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक, यहाँ पे KCl एक और चीज आता है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट किस फैमिली का है, तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए हैं उसमें कॉमन ढूंढो कि कॉमन कैटायन है या कॉमन एनायन है। अगर आपका सेम कैटायन है तो कैटायन फैमिली हो जाएगा, सेम अनायन है तो एनायन फैमिली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन और क्लोरीन लगा हुआ है, Cl माइनस नेगेटिवली चार्ज मतलब एनायन सेम हो गया, तो ये आपका क्लोराइड फैमिली का हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम Na+, तो ये आपका क्या सेम है, कैटायन सेम हो गया, कैटायन सेम हो गया तो सोडियम फैमिली का हो गया। बात समझ में आई है, जो चीजें सिमिलर हैं वही फैमिली बन जाएगा। तो अगर आपको कोई और एग्जांपल दे जहां पे 4 हो और चारों में से कैटायन एनायन सेम रहेगा तो आप एनायन फैमिली कौन सी फैमिली है बता लेंगे। ठीक, अगला आता है कि सॉल्ट का पीएच कैसे निकालें। मैंने कंपाउंड का पीएच तो निकालना बता दिया था, सॉल्ट का पीएच कैसे निकलता है। तो बेसिकली सॉल्ट का पीएच निकालने के लिए हमें यह देखना होता है कि वो किन से, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस। पेरेंट एसिड या पेरेंट बेस क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे NaCl बना है, जैसे ये HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के आपका HCl बना रहा है। अब ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा ये डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है, वीक एसिड मिला है, क्या मिला है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद एक क्या है, एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। लेकिन बनेगा क्या, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल नहीं बनेगा, एसिडिक बनेगा, क्योंकि वाटर आपका न्यूट्रल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद एसिड है। तो अगर जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तब न्यूट्रल बनेगा, जो कि आपका 7pH। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो एसिडिक, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो बेसिक, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल। समझ में आया, एसिडिक है तो पीएच आपका 7 से कम हो जाएगा, बेसिक है पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा, न्यूट्रल है 7 के बराबर। ये कुछ कंपाउंड है, ये एसिड, ये स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल है, Na2SO4 न्यूट्रल है, NaNO3 न्यूट्रल है, NaHNO3 एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, बेसिक है, बेसिक है, फिर न्यूट्रल है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का कितना ज्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका है क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब आपका एसिड और बेस मिलता है, एसिड बेस मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर भी बनता है जिसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। जो भी सॉल्ट बना है उसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है उसी को आप बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अगला है सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट आप बोलेंगे। एग्जांपल में हमने सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट बोला, डीका मतलब 10 होता है, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। तो .10H2O क्या है,
फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन Na2CO3, इसीलिए आप इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। ये चीज हाइड्रेटेड सॉल्ट पूरा है और 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ऐसे ही आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पेंटा का मतलब 5, ये कैसे आ रहा है ये मैं आपको चैप्टर 4 में लिखना सिखाऊंगा। CuSO4.5H2, अगर इसका कोई बोलता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताइए तो क्या होगा? 5 होगा, 5H2O। बात समझ में आ रहा है? अगला है पेंटा, नहीं 5H2O लिखा है तो वही क्रिस्टलाइजेशन है, डॉट के बाद 5H2O लिखा है ना। फेरस सल्फेट, ये हेप्टाहाइड्रेट, ग्रीन पेट्रोल कॉमन नेम है, FeSO4.7H2O, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7। कॉपर सल्फेट हेमीडाहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हेमी मतलब हाफ, CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2। बात समझ में आया? तो अगर दो चीजें हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सॉल्ट आप बोलोगे, और हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल रहे हैं मतलब उस सॉल्ट के अंदर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बात समझ में आया? अगर आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कोई बोल रहा है तो सॉल्ट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो बताना है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 7 है। अगर आपसे हाइड्रेटेड सॉल्ट बोल रहे हैं तो आपको ऐसे सॉल्ट का एग्जांपल देना है जिसके अंदर वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जैसे ये नमक के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बात समझ में आई?